बाइनोमियल थ्योरम में अब तक आपको हमने जितना सिखाया है, क्या आप सीख पाए? मिडिल टर्म, ग्रेटेस्ट कोफिशिएंट्स, ये सब सीख लिए हैं और कोफिशिएंट वाला भी काम कर रहे थे, वो भी आपने सीख लिया था। अब देखिए, आप लोग सिर्फ 12th के, आप लोग को हमने कॉम्प्लेक्स नंबर सिखा दिया है, राइट? बिल्कुल सिखाया है कि नहीं, बोलिए। क्या हमने सिखाया है आपको? कॉम्प्लेक्स नंबर। कॉम्प्लेक्स नंबर क्या हमने सिखाया है आपको? ठीक, तो उसको इस्तेमाल करके 3 के डिफरेंस पे कोफिशिएंट का रिलेशन कैसे लाएंगे, 4 के डिफरेंस पे कैसे लाएंगे, वो चीज आज हम सिखा देते हैं पहले, ठीक है, ताकि एक पार्ट हम लोग का हो जाए कंप्लीट। लोग तो आते रहेंगे, अब क्या किया जाए, हर समय इन करते रहे या सिखाए? हम सिखाना शुरू करते हैं। हमारे पास 1 + x होल का पावर n, c0 + c1x + c2x स्क्वायर प्लस c3x³ प्लस डॉट डॉट डॉट, ये हमारा बाइनोमियल एक्सपेंशन हुआ। हमें कोफिशिएंट का समेशन चाहिए 3 के फासले पे। कितने फासले पे चाहिए? 3 के फासले पे। तो 1 का 3 वाला रूट कौन होता है? क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी होता है। क्या होता है? क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी होता है। स्टार्टिंग टर्म जब 3 के डिफरेंस पे कोफिशिएंट का समेशन रहेगा तो मेरे पास 3 सवाल हो सकते हैं। पहला सवाल हो सकता है c0 + c3 + c6 कितना होगा। दूसरा हो सकता है c1 + c4 + c7 क्या होगा। तीसरा होगा c2 + c5 + c8 कितना होगा। ठीक है, ये 3 सवाल हमारे पास है। जब ये कोफिशिएंट का समेशन निकालना हो, लेकिन 3 के फासले पे निकालना हो। क्या आपको क्वेश्चन समझ में आया? बताइए, क्या आपको क्वेश्चन समझ में आया? क्या आपको क्वेश्चन समझ में आया? ठीक, अब आपके पास हम ऑप्शन दे रहे हैं, आपके पास हम ऑप्शन दे रहे हैं, इन तीनों में से किसका समेशन आप देखना चाहेंगे? चलिए चॉइस दीजिए, किसका समेशन देखिएगा आप। हम किसी एक का दिखाएंगे, तीसरे का। चलिए तीसरा आर्या पहले बोली है, तीसरा का समेशन दिखा देते हैं, ठीक है। किसी का भी देखिएगा, लॉजिक नहीं चेंज होगा, आपको हम लॉजिक सिखाने वाले हैं, ठीक है। ऐसे तो 1 2 3 सब लोग बोल दिया आदमी। प्राची आर्या पहले बोली थी, तीसरा हम आर्या वाला बता देते हैं। थर्ड स्टार्टिंग, हमारा ये टारगेट, राइट, इसी को हम पिक कर रहे हैं। ये दोनों मिटाने वाले, आप ये दोनों नोट कर सकते हैं, ये दोनों हम इरेज कर देंगे, बल्कि हम तीनों इरेज कर देंगे। ये तीनों हम इरेज करने वाले, इन तीनों को नोट कर लीजिए आप। आज थर्सडे है ना, कल हो जाएगा फ्राइडे। अच्छा, कल भी अगर हम ये बाइनोमियल ले लेते हैं तो कल कंक्लूड मार देंगे, सही है। और हम आपको आज मोस्ट प्रोबेबली आपके पास व्हाट्सएप पे बाइनोमियल का सीट भी चला जाएगा, ठीक है। चलिए, नोट हो चुका होगा, है ना। अभी एज करते हैं। अब देखिए, हमें स्टार्टिंग कौन सा अच्छा था? C2 + C5, जो आपको चाहिए कोफिशिएंट। ध्यान रखिए, सुनिए ध्यान से,
जो आपको चाहिए उसमें x का पावर 3 का मल्टीपल मान दीजिएगा। आपको जो कोफिशिएंट चाहिए उसमें x का पावर 3 का मल्टीपल कर दीजिएगा, ताकि क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी जब हम x की जगह पुट करेंगे तो हमेशा वो 1 दिखाई देगा। हमें C2 चाहिए। अभी C2 का क्या है? C2 के पास x² है, x² पावर 2, ये 3 का मल्टीपल नहीं होता। तो मेरे पास x से अगर मल्टीप्लाई कर दे, पूरे में अगर x से मल्टीप्लाई कर दे तो ये 3 का मल्टीपल बन जाएगा। तो इस पूरे सिस्टम को आप x से मल्टीप्लाई कर दीजिए। x इंटू 1 प्लस x का पावर n C0x C1x स्क्वायर C2x क्यूब C3x4 एंड सो ऑन। अब ज्यादा दिमाग मत लगाइए, आप सीधा सीधा x की जगह वैल्यू पुट करना शुरू कीजिए। x बराबर 1 पहले रखेंगे, x बराबर 1 रखेंगे तो 1 इंटू 1 प्लस 1 का पावर n C0 प्लस C1 प्लस C2 प्लस C3 प्लस डॉट डॉट डॉट। x की जगह 1 के बाद ओमेगा रखेंगे, अगला क्यूब रूट ऑफ यूनिटी, ओमेगा इंटू 1 प्लस ओमेगा का पावर n C0 ओमेगा प्लस C1 ओमेगा स्क्वायर C2 ओमेगा क्यूब C3 ओमेगा 4 प्लस डॉट डॉट डॉट। एंड अगला क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी ओमेगा स्क्वायर पुट कीजिए, ओमेगा स्क्वायर इंटू 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर का पावर n C0 ओमेगा स्क्वायर प्लस C1 ओमेगा 4 C2 ओमेगा 6 C3 ओमेगा 8 प्लस डॉट डॉट डॉट। अब आपको ज्यादा नहीं दिमाग लगाना है, सिर्फ एक काम करना है, ऐड कीजिए। ऐड लेफ्ट साइड में है 2 का पावर n प्लस ओमेगा इंटू 1 ओमेगा का वैल्यू -1 प्लस I रूट 3/2 का पावर n, और ये है ओमेगा स्क्वायर। वन प्लस -1 माइनस I रूट 3/2 का पावर n इज इक्वल टू, समझेंगे नहीं लोग, हर समय आता रहता है। आप देखिए क्यों ऐसा हुआ, उसका पंच लाइन यहां पर है। C0 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर कितना होगा, 0 मार देगा। C2 C0 के बाद C1 1 ओमेगा स्क्वायर ओमेगा 4, 1 ओमेगा स्क्वायर ओमेगा 4, 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा अगेन 0। C2 में देखिए 1 प्लस ओमेगा क्यूब प्लस ओमेगा 6, ये भी 1 ये भी 1। C3 1 ओमेगा 4 ओमेगा 8, ओमेगा 4 व ओमेगा 8 ओमेगा स्क्वायर। 10 मिनट तक तो लोग आते ही रहते हैं, 10-20 मिनट तक सीखेंगे कर तो। अब देखिए ये आपका 0, ये सिस्टम 0, ये सिस्टम 0, ये 1 1 1।
तो राइट साइड में क्लियरली 3 टाइम्स C2 प्लस C5 प्लस C8 प्लस डॉट 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 हो गया 1 1 1 3, सारे के सारे यही आएंगे। लेफ्ट साइड का समेशन निकालने में जो आपको समय लगे, जितना समय लगे, यही है आपका मेन काम। लेफ्ट साइड को आप चाहे जैसे निकालना चाहे आप निकाल सकते हैं। बेहतर क्या है? बेहतर है कि आप इसे यूलर फॉर्मेट में लिखिए। यूलर फॉर्मेट में 2 का पावर n ओमेगा e का पावर i 2 पाई बाई 3 e का पावर i 1 प्लस किए हैं तो 1 प्लस किए हैं तो हाफ प्लस i हो जाएगा n पाई बाई 3, हाफ प्लस i रूट 3 बाई 2 पाई बाई 3 में होगा। इसका e का पावर माइनस i 2 पाई बाई 3 और ये हाफ माइनस i रूट 3 बाई 2 है, तो ये भी आपका माइनस i n पाई बाई 3 हो गया। ये और ये जस्ट एक दूसरे का अपोजिट है। तो 2 का पावर n प्लस 2 इंटू कॉस n पाई बाई 3 प्लस 2 पाई बाई 3 इज इक्वल टू 3 टाइम्स C2 प्लस C5 प्लस डॉट डॉट डॉट। तो ये इतना बाई 3 आपका रिजल्ट बना। क्या समझ में आया? चलिए, क्या आप लोगों को अभी जो सिखाए वो समझ में आया? अगर 3 के डिफरेंस पे आपको कोफिशिएंट का समेशन निकालना रहे तो क्यूब रूट ऑफ यूनिटी चाहिए। जो कोफिशिएंट से स्टार्ट कराना है उसमें x का पावर 3 का मल्टीपल होना चाहिए, चाहे जितना x से गुना करना पड़े कर दीजिए। फिर ये लाइन लिखिए और सिंपल 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर पुट कीजिए, ऐड कीजिए। राइट साइड आपका 3 टाइम्स ही आएगा जो आपको रिक्वायर्ड है। लेफ्ट साइड आप यूलर फॉर्मेट को चले जाइए, लेफ्ट साइड में यूलर का मदद ले लीजिए, आपको आसानी से साइन क्रॉस में आ जाएगा। क्या सबको समझ में आया? इतना लेट आइएगा राज अनंत, कैसे समझ में आएगा? 25 से क्लास चालू है और आप 35 में आए थे। इस हालत में तो कुछ भी नहीं समझ में आएगा आपको। चलिए नोट कीजिए इसको। हाँ, लेफ्ट में देखिए कुमोद ओमेगा ई का पावर आई 2 पाई बाई 3 होता है और इसका एडिशन देखिए 1/2 प्लस आई रूट 3/2
ये हुआ cos π/3 sin π/3, इसलिए यूलर में e का पावर i π/3 लिखेंगे और इसका पावर n है तो n यहां आ गया। अब ये दोनों को देखा जाए तो ये e का पावर i n π/3 प्लस 2 π/3 है। ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर एक दूसरे का कंजुगेट होता है, तो ये जितना प्लस लिखे उतना ये माइनस लिख सकते हैं। और यहां पर देखिए इसका अगर समेशन देखें तो ये हाफ माइनस आई रूट 3/2 है। ये आपको e का पावर माइनस आई π/3 दे देगा। cos माइनस π/3 भी प्लस हाफ होता है, लेकिन साइन माइनस π/3 आपका माइनस होगा और इसका पावर n है यहाँ। इसका जस्ट निगेटिव है ये, और आपको याद होगा e का पावर i थीटा प्लस e का पावर माइनस i थीटा आपके पास 2 cos थीटा होता था, 2 cos थीटा होता था, वही 2 cos थीटा लिख दिए। क्या कुमुद बेटा अब आपको समझ में आया? क्या पूछ रहे हैं साजिद, क्या करे? चलिए अब हम लोग 4 के को वाला डिफरेंस पे कैसे निकलेगा ये देखेंगे, ठीक है? 4 के डिफरेंस पे कैसे निकलेगा ये देखेंगे। चार के डिफरेंस पे कैसे निकलेगा ये देखते हैं। कल जब हम ये सिखा रहे थे आपको तो 11 के बच्चे भी साथ में थे। मेरे को मालूम था कि कॉम्प्लेक्स नंबर उनको सर के ऊपर से गुजरने वाला है, क्योंकि कुछ भी नहीं पता। साजिद आप किस क्लास के हैं? आज ही क्लास ज्वाइन किए हैं, तो कौन से क्लास के आप हैं सो बताइए। कौन से क्लास के हैं? 11th है, 12th है, कौन सा क्लास है आपका? 12th। तो बाइनोमियल आपका पढ़ा होना चाहिए। कैसे बोलते हैं कि नहीं समझ में आ रहा? बाइनोमियल थ्योरम क्लास 11 का टॉपिक है। कैसे बोलते हैं कि हमको नहीं पता चल रहा? इलेवेंथ पढ़े नहीं किए, ये तो और माशाअल्लाह आपका नियम बनाए हुए हैं। 11 पढ़े नहीं और 12th में पढ़ना शुरू कर दिए, कुछ नहीं। सीखने की कोशिश कीजिएगा। ये 11th का बाइनोमियल थ्योरम है, लगभग एंड पे है ये चैप्टर्स। इस चैप्टर के एंड होने का वेट कीजिए, उससे पहले अगर कुछ समझ में आ जाता है बहुत अच्छी बात है, ठीक है? नया चैप्टर से आपको सब कुछ समझ में आएगा। हाँ, हम फिर से उसी स्टेज पे पहुंचे हैं, लास्ट क्वेश्चन की तरह। 4 के डिफरेंस पे कोफिशिएंट का सम हमसे पूछा जा सकता है। तो ये कितने पार्ट्स हुए? 4। ये 4 प्रकार के हुए आपके पास। इन चारों में से किसी एक का सॉल्यूशन हम बोर्ड पे करने वाले हैं। अरे नया चैप्टर कौन कौन, इतनी बार आप लोग क्लास अगर करते हैं तो बताए नहीं है, रोज एक ही क्वेश्चन करते जाते हैं। नया चैप्टर कौन होगा, नया चैप्टर कौन होगा? फंक्शन के बाद कौन आता है? मेथड ऑफ डिफरेंस हो चुका है, तो अब कौन सा चैप्टर आएगा? लिमिट, कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी। अब फिर से ये क्वेश्चन मत पूछिएगा, रोज एक ही क्वेश्चन। नया चैप्टर कौन चालू होगा? लिमिट, कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी, ये चैप्टर नया चालू होगा। सुनाई दिया सबको? ये चैप्टर शुरू करने के पहले भी बताए थे, लेकिन डेली क्लास आप कीजिएगा तब तो समझ में आएगा। थोड़ा सा ब्रेक ले रहे हैं कि आपको रिविजन्स वगैरह करने का भी समय मिले, और अगर
सरकार की गलती के कारण हम लोग का कुछ समय लॉस हो गया है, उसके कारण कुछ चैप्टर्स अगर हमारे बचे हुए हैं तो क्यों नहीं उसको हम सीख ले। हम इस मेंटेलिटी के साथ चल रहे हैं कि सब चीज को सीखना है। अब देखिए फिर से नया क्वेश्चन, सर ऑफलाइन करेंगे करिएगा ना, तो हम कह रहे हैं कि नहीं ऑफलाइन हो गए, जिंदगी भर का ऑनलाइन करेंगे। मेरा शिवम क्लासेज इंस्टीट्यूट ऑफलाइन इंस्टीट्यूट है, ये हम अपनी खुशी से नहीं कर रहे हैं और ऑनलाइन, समझे धीरेन्द्र? ये सरकार मजबूर किए हुए है। 10 को आदमी भेज देता है, कहीं चालू तो नहीं कर दिया। 4-5 को बच्चा मेरे पास है, जिनके पास 500-1000 बच्चे हैं उनके पास कोई नहीं जाता और मेरे पास सब आकर बैठ जाता है कि चालू तो नहीं कर दिया। इतने ऑफलाइन का है ना, गया के डीएम अभिषेक कुमार के पास जाइए और कहिए कि परमिशन दीजिए, हम लोग 5 को तो बचुए हैं और इतना बड़ा जगह है उनके पास, सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन कर लेंगे, हम लोग सारा नियम कानून कर लेंगे, अलाउ करवाइए। हम अपना तरफ से पूरा कोशिश कर रहे हैं, धीरे धीरे करके एक एक बैच को बुलाने की कोशिश करेंगे, तब तक शायद सरकार भी जग जाए कि हाँ हाँ चालू करेंगे। तो नहीं आज के आज अभी के अभी करिए, ऐसा नहीं हो सकता। जितना संभव होगा हम आपकी भलाई के लिए सब कुछ करेंगे, समझे धीरेन्द्र? धीरेन्द्र समझे? ऑफलाइन करेंगे, जरूर करेंगे, लेकिन थोड़ा देर के बाद करेंगे, आज नहीं करने वाले ऑफलाइन। कुमुद सबका आंसर सेम कैसे होगा? ये चारों डिफरेंट है तो सबका आंसर सेम नहीं होगा, सबका मे बी डिफरेंट होगा, लेकिन आपके पास हम चॉइस दे रहे हैं, आप अपनी मर्जी से बता सकते हैं कि इन चारों में से किसका सलूशन आप देखना चाहते हैं। प्रोसीजर पिछले क्वेश्चन की तरह ही होगा, आप जो भी चुनिएगा उसका पहला टर्म हम पकड़ेंगे और उसमें x का पावर कितना अंतर है? 4, x का पावर 4 का मल्टीपल रखेंगे, x का पावर 4 का मल्टीपल बना देंगे और x की जगह वैल्यू क्या पुट करेंगे? x की जगह वैल्यू क्या पुट करेंगे? 4th रूट ऑफ यूनिटी। 4th रूट ऑफ यूनिटी क्या होता है? 1i स्क्वायर आई क्यू, 1i स्क्वायर आई क्यू, ये 4th रूट ऑफ यूनिटी है। अब देखते हैं आप लोग कौन सा सिलेक्ट किए हैं पूछने का। तो पीयूष का पहला आया है सेकंड, तो उसी को सिलेक्ट कर लेते हैं, सेकंड वाला कर लेते हैं, ठीक है? सेकंड, तो सेकंड हमारा C1 से है, ओके? C1 हम दिखा रहे हैं। अभी C1 में x का पावर कितना है? 1 है, तो x का पावर 4 का मल्टीपल कब बनेगा? जब इसमें कितने से गुना करेंगे? x क्यूब से करेंगे। लिख लीजिए एक बार, x क्यूब इंटू 1 प्लस x का पावर n, C0 x क्यूब प्लस C1 x4 प्लस C2 x5 प्लस C3 x6 प्लस C4 x7 प्लस C5 x8 प्लस। अब x की जगह 1 पुट करेंगे, 1 क्यूब 1 प्लस 1 का पावर n, C0 प्लस C1 प्लस C2 प्लस C3 प्लस C4 प्लस C5 प्लस डॉट डॉट। इसके बाद आयोटा आई क्यूब 1 प्लस आई का पावर n, C0 आई क्यूब प्लस C1 I4,
C2 I5, C3 I6, C4 I7, C5 I8. Next, I square, I6, 1 plus I square A, C0 I6, C1 I8, C2 I10, C3 I12, C4 I14, C5 I16. Next, IQ, I9, 1 plus IQA, C0, I9, C1 I12, C2 I15, C3 I18, C4 I21, C5 I24 and so on. तो एज प्रॉमिस्ड हमें C1 से स्टार्टिंग वाला चाहिए था। C1 में x का पावर हमने 4 का मल्टीपल बना दिया। हमें 4 के फासले पे चाहिए C1 C5 ये सब चाहिए। तो फोर्थ रूट ऑफ यूनिटी 1 I स्क्वायर IQ पुट किए और इनको ऐड करेंगे। जब इनको ऐड करेंगे तो देखिए I स्क्वायर -1 होता है, ये कैंसिल होके 0 दे देगा। ये 1 है 2 का पावर n बना IQ माइनस I, ये है 1 प्लस I का पावर n, I का पावर 9 IQ माइनस I, 1 माइनस I का पावर n, C0 में 1 प्लस IQ प्लस I6 को I स्क्वायर, I9 को I, हो गया ना 0। और इसमें सब 4 का मल्टीपल है, समझ गए, 4 C1। फिर देखिए C2 में 1 प्लस I5 I10 I स्क्वायर, I15 IQ, फिर से 0 हुआ ना, and this process goes on। आप C3 में भी कीजिए 0 आएगा, C4 में 0 आएगा, लेकिन C5 में नहीं 0। अब यहां देखिए इसको भी यूलर में लेके जाना है, हमें इसको यूलर में लेके जाना है। तो 2 का पावर n माइनस आयोटा, इसको लिख सकते हैं √2 e का पावर I π/4 होल का पावर n, माइनस कॉमन ले लिए तो ये माइनस में √2 e का पावर -I π/4 पावर n is equal to 4 times C1 plus C5 plus C9 plus डॉट। ये कितना हुआ सो देखिए, ये आपको हो जाएगा 2 का पावर n माइनस I, उधर भी नहीं दिखेगा तो लिखे कहां पर, कहां पर लिखे, नीचे यहां लिखने की कोशिश करते हैं, शायद दिख जाए। 2 का पावर n, ये भी नहीं दिख रहा है, यहां पर लिख देते हैं, इतना इज इक्वल टू 2 का पावर n माइनस I √2 का पावर n/n, मतलब 2 का पावर n/2 कॉमन, 2 का पावर n/2 कॉमन, और ये e का पावर I थीटा
माइनस ई का पावर माइनस आई थीटा ई का पावर आई थीटा माइनस ई का पावर माइनस आई थीटा, ये होता है आई 2 साइन थीटा। तो ये हो गया 2 आई साइन n पाई बाई 4 और माइनस आई स्क्वायर आपका प्लस हो जाएगा, माइनस आई स्क्वायर आपका प्लस हो जाएगा। आई की जगह वाई जेड कुछ भी ले सकते हैं। क्या बात कर रहे हैं आदित्य? आई कौन चीज है? आई आयोटा है, आयोटा कुछ भी नहीं है, आयोटा है √-1। ठीक है, फोर्थ रूट्स ऑफ यूनिटी है सारे के सारे, फोर्थ रूट ऑफ यूनिटी वो पुट किए हैं। और किसी को कोई दिक्कत? चलिए, क्या ये सबको समझ में आ गया? चलिए, इसको नोट करिए बढ़िया से। क्या नीलू, कहां पे दिक्कत हुआ? कहां पे दिक्कत है नीलू, बताइए। लास्ट से सेकंड स्टेप तो ये वाला है, ये वाला स्टेप बोल रहे हैं। 4 का फासला कैसे कर रहे हैं? 4 का फासला आयोटा, आपको अगर याद होगा तो आयोटा का पावर 4n 1 था, आयोटा का पावर 4n प्लस 1 आयोटा था, आयोटा का पावर 4n प्लस 2 आयोटा स्क्वायर था जिसका वैल्यू -1 होता है, आयोटा का पावर 4n प्लस 3 आयोटा क्यूब था जो कि -i भी होता है। इसकी मदद से हम 4 के फासले पे काम कर रहे हैं कि ये 6 है तो 2 लिख सकते हैं, 9 है तो 1 लिख सकते हैं। क्या नीलू, अब समझ में आया? धीरेन्द्र बाबू, क्या आपको समझ में आया? ये आयोटा का प्रॉपर्टीज होता है। कल इसीलिए ये क्वेश्चंस तो नहीं सामने आ रहे थे,
क्योंकि कॉम्प्लेक्स नंबर उन्हें नहीं सिखाए थे, लेकिन आपको सिखाए हैं। नीलू कहाँ गई? आ गया। थोड़ा नीचे ब्लैक पेन वाले में 2 आयोटा साइन होगा, तो हम क्या लिखे हैं? 2 आयोटा साइन नहीं लिखे हैं, 2 आयोटा साइन ही तो लिखे हैं रे प्रियांशु, 2 आयोटा साइन थीटा ही तो लिखे हैं। आप लोग का बहुत मुश्किल है, लेकिन हम कोशिश करते रहेंगे, है ना, हमारा कोशिश जारी रहेगा। अच्छा अच्छा अच्छा, हाँ इसको यूज कर रहे हैं आप। अब इसमें एक और चीज सिखाते हैं आपको। एकदम चलिए, अब यहां पर कुछ इस तरह का चीज आता है, लिख के बताते हैं। देखिए क्वेश्चन ये है C0 माइनस C2, अभी तक जो हमने आपको सिखाया था वो C0 प्लस C2 था। C0 माइनस C2 प्लस C4 माइनस C6 प्लस डॉट डॉट। ये पूछा जा सकता है आपसे। C1 माइनस C3 प्लस C5 माइनस C7 प्लस डॉट डॉट डॉट, एक ये पूछा जा सकता है। क्या क्वेश्चन समझ में आया आपको? फासला दो दो है, फासला दो दो है, लेकिन अल्टरनेट साइन है, प्लस माइनस। यू गॉट इट? कुछ बोलिएगा, क्या आपको समझ में आया? क्वेश्चंस क्या है? यही आपका बाइनोमियल से, लेकिन पूछा ये गया। और हम जो अब तक जो सिखा चुके उसमें सारे प्लस थे, सारे प्लस थे, वो सिखाए हैं। अब इसको कैसे बनाएंगे वो देखते हैं। अगर हम यहाँ x की जगह i लिख दे, आयोटा लिख दे, तो C0 प्लस C1i प्लस C2i स्क्वायर, C3i क्यूब, C4i4, C5i5 एंड सो ऑन, ऐसा होगा? बिल्कुल होगा। ये √2 इंटू ई का पावर i पाई बाई 4 होल का पावर n हुआ, C0 प्लस C1i स्क्वायर माइनस 1 i क्यूब माइनस i4 1 i5 i एंड सो। इस प्रकार से इसका रियल पार्ट इसी को हम एक बार और लिख देते हैं, 2 का पावर n बाई 2 e का पावर i n पाई बाई 4, रियल पार्ट C0 माइनस C2 प्लस C4 माइनस C6 एंड सो ऑन। इमेजिनरी पार्ट C1 माइनस C3 प्लस C5 माइनस C7 एंड सो ऑन। सो क्लियर है कि ये टर्म आपका इसका रियल टर्म है, राइट? तो रियल टर्म है, तो इसका रियल पार्ट 2 का पावर n बाई 2 इंटू cos n पाई बाई 4 होगा,
और ये इमेजिनरी पार्ट है, तो इमेजिनरी पार्ट बनेगा 2 का पावर n/2 sin n π/4 तो बताइए क्या आपको क्लियर है सब कुछ? चलिए नोट करके बताइए। इसी में एक और चीज हम सिखाने वाले हैं अभी, एंड फर्स्ट एंड लास्ट रहता है उसमें, वो भी सिखा ही देते हैं, फर्स्ट एंड लास्ट। इसके बाद आगे बढ़ेंगे। एक और चीज इसमें सिखाना है, फर्स्ट एंड लास्ट, फिर हम आगे बढ़ जाएंगे। नोट होगा तो बताइएगा। सेकंड लाइन, सेकंड लाइन में x की जगह आयोटा पुट किए हैं, सिर्फ x की जगह आयोटा पुट किए हैं और कुछ नहीं। थर्ड लाइन में इसे यूलर फॉर्मेट में पेश किए, आयोटा का प्रॉपर्टी जो 4n वाला होता है वो लगा दिए। अब सारा रियल एक साथ, सारा इमेजिनरी एक साथ किए, रियल पार्ट इक्वेट किए हैं, इमेजिनरी पार्ट इक्वेट किए हैं। इतना ही तो है, समझे नीलू? लगता है हमें नीलू कि कॉम्प्लेक्स नंबर आप नहीं रिवाइज किए थे। कोई बात नहीं, आगे से हम नहीं जाएंगे अब कॉम्प्लेक्स नंबर में, ठीक है ना? आज हो गया डन। कितना तक ही रखते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर, अब नहीं करेंगे कॉम्प्लेक्स नंबर में काम। आप लोग को बुला गए तो हम क्या करें बाबू, रहने देते हैं, है ना? रहने देते हैं। फर्स्ट एंड लास्ट वाला जो हमें सिखाना है उसका लॉजिक सीखिए आप, फर्स्ट एंड लास्ट का। देखिए 1 + x² का पावर n, ये सिग्मा AR XR R बराबर 0 से 2n होता है। अगर ये पावर लगातार है, अगर ये पावर लगातार है तो ये 0 से इसके मल्टीपल तक जाएगा। सिमिलरली अगर होता 1 + t + t² + t³ करते करते t के का पावर n, अगर ऐसा होता तो इसे लिखते सिग्मा AR TR R बराबर 0 to nk। इस प्रकार से इसमें पूछा जाता नंबर ऑफ टर्म्स, तो वो लिखते कितना, nk + 1, वो लिखते nk + 1। अब यहां पर हमें जो सीखना है वो पहले हम समझा देते हैं कि क्या हमें सीखना है। हमें जानना है a2n - r क्या ar के बराबर होगा, यही हमारा सवाल है। a2n - r क्या ar के बराबर होगा, ये हमारा सवाल है। हमें लगता है कि आप इसके एक्सपैंडेड फॉर्म को जानते हैं, उसमें आपको दिक्कत नहीं होना चाहिए। हम क्या करते हैं, रिप्लेस करते हैं x को 1/x से।
रिप्लेस x बाई 1/x। और देखते हैं क्या होता है। 1 प्लस 1/x प्लस 1/x स्क्वायर का पावर n सिग्मा r बराबर 0 टू 2n ar 1/x का पावर r। दैट्स इट। एलसीएम लीजिए, x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 का पावर n, इसको आप अलग अलग लिख सकते हैं। 1 प्लस x स्क्वायर का पावर n डिवाइडेड बाई x का पावर 2n सिग्मा r बराबर 0 टू 2n ar x का पावर माइनस r। ये क्रॉस मल्टीप्लाई खाली कर दीजिए, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो 1 प्लस x स्क्वायर का पावर n इज इक्वल टू सिग्मा r इज इक्वल टू 0 टू 2n ar x का पावर 2n माइनस r। ठीक है, ये कहां से आया? ये रिप्लेस किए तो ऐसा दिखाई दिया। क्या आप अंदाजा लगा सकते हैं कि इसमें और इसमें क्या अंतर है? इन दोनों में क्या कोई डिफरेंस है? नहीं, कोई डिफरेंस नहीं है, बिल्कुल सेम है। सो इसका वैल्यू ये हम यहां लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। तो ये वैल्यू हम यहां लिखेंगे सिग्मा ar x r बराबर 0 टू 2n। अब इन दोनों में कोफिशिएंट ऑफ x का पावर 2n माइनस r क्या होगा? ये तो क्लियरली है, x के पावर 2n माइनस r का कोफिशिएंट कितना है? ar है। यहां x का कोफिशिएंट ar है, तो x 2n माइनस r का कोफिशिएंट a2n माइनस r होगा और हमारा रिजल्ट हो गया। तो ध्यान क्या रखना है यहां पर, अगर ये 2 तक है, ये लगातार है, 2 तक है, तो 2n माइनस r ar के बराबर होगा। अगर ये लगातार k तक है, लगातार k तक है, तो यहां पर ar a kn माइनस r होगा। ar a kn माइनस r के बराबर होगा। ये लगातार है। 3 तक भी दी पूछा है परीक्षा में, 2 तक वाला पूछा जा चुका है, 3 पावर तक का पूछा जा चुका है। चलिए, क्या इतना दूर तक आपको समझ में आया? चलिए नोट कीजिए, ये पाव भी आपने पाक किया। कल हम डिविजन्स वाला कर रहे थे, वो तो हो ही गया था। हाँ, 2 बाइनोमियल का प्रोडक्ट करना अब हम सिखाते हैं आपको, ठीक है ना? 2 बाइनोमियल का प्रोडक्ट करना हम आपको सिखा रहे हैं।
चलिए ये हो गया, इरेज करें। ये वाला भी हमने आपको स्किप किया हुआ था पहले, इसको ध्यान रखिएगा। नंबर ऑफ टर्म्स इसमें पूछे जाएंगे आपको, इसमें नंबर ऑफ टर्म पूछे जाएंगे। ये अप्रोच हमने सिखा दिया है, ये जिस अप्रोच जिस मेथड से हुआ है उसी मेथड से जब चाहे आप किसी भी पावर तक का निकाल सकते हैं। लास्ट आर वाला यही तो बताए हैं। यहां कितना बनेगा 1/x², x² का पावर n 2n, ये 2n तैयार किया, वो यहां मल्टीप्लाई हुआ 2n माइनस r। तो यहां क्या बनेगा t का पावर k, तो kn माइनस r होगा, वही तो ठीक है, ar kn माइनस r। यहां पर हम कोफिशिएंट ऑफ x का पावर 2n माइनस r कंपेयर किए हैं, तो इसमें कंपेयर क्या करेंगे इसको लाने के लिए, कोफिशिएंट ऑफ t का पावर kn माइनस r। चलिए हम कुछ सिखाए आपको, उससे पहले कुछ सवाल आपसे पूछे जाए। कुछ सवाल आपसे पूछते हैं बाबू। 1 प्लस x5 प्लस x10 प्लस x15 प्लस x20 का पावर 15, इसमें नंबर ऑफ टर्म्स कितने होंगे? पहले सवाल का जवाब दीजिए, नंबर ऑफ टर्म्स कितने होंगे? तीन 301 पहला आंसर है, 301 ही आ रहा ना। वही सोचे महान आत्मा का कमी थोड़े है। सबका यही 301 आ रहा है। कोई इसे ध्यान से नहीं देखने वाला। इकसठ देखिए कुमुद का आ गया, वो ध्यान से देखिए और उसका सही है, कुमुद का सही है। यहां रिलेट करना चाहिए था आपको, t बराबर x का पावर k 5, ये लगातार नहीं है, 0 के बाद 5 नहीं आता है, 0 के बाद 1 आता है, 5 के बाद 10 नहीं आता, 5 के बाद 6 आता है, ये लगातार नहीं है, नहीं चलता उस पे। x5 की मानेंगे तो ये बनेगा 1 प्लस t स्क्वायर प्लस t³ प्लस t4 का पावर 15। तो हमारा नंबर ऑफ टर्म्स बनता, इनका मल्टीपल 15 into 4 plus 1, that is 60 plus 1 will be 61। समझे बेटा? हाँ, आप लोग को समझ में आया कि नहीं आया सो बताइए। अरे समझ में आया कुछ आगे समझ में, बढ़िया बात है। चलिए इसी में लगे आप तो एक और सवाल पूछ लेते हैं आप लोग। सपोज कर लीजिए कि इसको लिखा गया सिग्मा AR x का पावर 5R R बराबर 0 to 61, R बराबर 0 to 61, 60, 0 to 60। हमारा सवाल है A $60 माइनस R AR के बराबर होगा या नहीं होगा? A 60 माइनस R AR के बराबर होगा या नहीं होगा, यही मेरा सवाल है। बताइए A 60 माइनस R AR के बराबर होगा या नहीं होगा? यहां पर
जुनैद का कहना है कि होगा। यही तो अभी का थ्योरी था। देख नहीं होगा कैसे कुमूर, कैसे कहते हैं नहीं होगा? अभी का थ्योरी यही तो था। किसको लिखेंगे? सिग्मा ए आर टी आर आर बराबर 0 to 60, so a60 minus r will be equal to ar, that's it। यही तो थ्योरी था अभी का, यही तो थ्योरी था। अगर ये लगातार है, अगर ये लगातार है तो मैक्स माइनस आर के बराबर होगा। यही थ्योरी था अभी का। चलिए ये हो गया, ये भी हमने सिखा दिया। अब प्रोडक्ट ऑफ टू बाइनोमियल सिखाएंगे आपको, प्रोडक्ट ऑफ टू बाइनोमियल्स। कल भी हम बाइनोमियल का ही थ्योरी कर देते हैं। अगर पूरा ना भी हो पाया, ऐसे तो पूरा हो जाना चाहिए, कंप्लीट हो जाना चाहिए कल थ्योरीज। नहीं भी होगा तो लगभग समझ के आसपास जरूर पहुंच जाएगा। और सैटरडे को, दिस सैटरडे हमारा पहले से फिक्स है, विकास गुप्ता एक ब्लैक बुक दिए होंगे, विकास गुप्ता मार्केट से जो लेना था, या हमने जो आपको पीडीएफ भी भेजा है, इस सैटरडे को फंक्शन का उससे डिस्कशन है, फंक्शन चैप्टर का इस सैटरडे को उससे डिस्कशन है। एक्सरसाइज 1 का ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन आप उसमें करके आइए। जो भी कंफ्यूजन रहे उसमें पेंसिल से टिक मार लीजिए। और ज्यादा अच्छा ये होगा अगर आपको ये भी मालूम है कि उस क्वेश्चंस में क्या आपको नहीं समझ में आया, क्या डाउट्स है। लिखे नहीं थे? अरे नीलो, चलिए किसी से फोटो मांग लीजिएगा, ठीक है ना? इतना देर से मिटाए थे तैयो। चलिए अब हम प्रोडक्ट ऑफ टू बाइनोमियल्स करते हैं। प्रोडक्ट ऑफ टू बाइनोमियल्स, प्रोडक्ट ऑफ टू बाइनोमियल्स। यहां पर सबसे पहला केस हम ले रहे हैं, कई केसेस में बटा हुआ है। पहला केस है डिफरेंस ऑफ लोअर सफिक्सेस, सफिक्स का प्लूरल फॉर्म कांस्टेंट या फिक्स्ड। ऊपर कुछ भी रह सकता है, ठीक है। तो इसका एक डिजाइन हम लेते हैं, इसका एक डिजाइन लेते हैं। MC0 NCR प्लस MC1 NCR प्लस 1 प्लस MC2 NCR प्लस 2 एंड सो ऑन। आप देख रहे हैं हमेशा ये कितने के फासले में है? डिफरेंस हमेशा फिक्स है, आर है, डिफरेंस हमेशा फिक्स है, आर है। इसका समेशन हमें चाहिए, इसका समेशन हमें चाहिए, जहां तक संभव है वहां तक हो, पता नहीं पड़ता कहां तक संभव है। अब इसको कैसे लिख सकते हैं, इसको देखिए। पहले ये वाला 0 1 वाला लिख लेते हैं। 1 प्लस एक्स का पावर m, MC0 प्लस MC1 x प्लस MC2 एक्स स्क्वायर एंड सो ऑन। और ये वाला अब लिखते हैं NCR वाला, x प्लस 1 का पावर n, MC0 प्लस MC1 x
NC0 x का पावर n प्लस डॉट 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 प्लस NCR x का पावर n माइनस r, ये देखिए इधर से लिखा गया, प्लस NCR प्लस 1 x का पावर n माइनस r प्लस 1 प्लस NCR प्लस 2 x का पावर n माइनस r प्लस 2 एंड सो ऑन। ये है इक्वेशन 1, ये है इक्वेशन 2। अब आप मल्टीप्लाई कीजिए फर्स्ट एंड सेकंड एंड इक्वेटिंग कोफिशिएंट्स ऑफ x का पावर। x का पावर कितना का इक्वेट करेंगे, देखिए पहले MC0 NCR, x का पावर कितना जनरेट हुआ n माइनस r, x का पावर n माइनस r को हम इक्वेट करेंगे, हमें मिला क्या MC0 NCR प्लस MC1, यहां x का पावर 1 है और इसके पास n माइनस r माइनस 1, क्या है n माइनस r माइनस 1 और ये है 1, तो इन दोनों का प्रोडक्ट करने पे n माइनस r बचा, दैट मीन्स ये है कोफिशिएंट अगला MC1 इंटू NCR प्लस 1। नेक्स्ट यहां दो प्लस में लेकिन यहां दो माइनस में, प्लस MC2 NCR प्लस 2, ये अब कोफिशिएंट यहां से करना है, कोफिशिएंट ऑफ x का पावर n माइनस r इन दोनों का प्रोडक्ट क्या होगा, एक है 1 प्लस x का पावर n, दूसरा है x प्लस 1 का पावर n, इन दोनों का प्रोडक्ट क्या होगा, बेस तो सेम है, 1 प्लस x और x प्लस 1 दोनों सेम ही होते हैं, हाँ सेम होते हैं, तो ये 1 प्लस x का पावर बदल जाएगा ना, कोफिशिएंट ऑफ x का पावर n माइनस r इन 1 प्लस x का पावर m प्लस n हो गया, तो इसमें इसका कोफिशिएंट m प्लस n c n माइनस r, m प्लस n c n माइनस r होगा, तो ये रिजल्ट हमारा क्लियर क्या है, ये रिजल्ट है m प्लस n c n माइनस r। आदित्य को फिर से समझना है, चलिए आदित्य के साथ सब लोग फिर से समझिएगा। हमारा टारगेट था कि नीचे में घटाव जब बराबर रह जाए, नीचे में डिफरेंस जब बराबर रह जाए तो दो दो बाइनोमियल के प्रोडक्ट वाले का समेशन क्या होगा। हमने देखा कि दो अलग बाइनोमियल चल रहे हैं, एक में ऊपर m है सारा, उसको 1 प्लस x के पावर m का एक्सपेंशन लगा दिए, दूसरा ऊपर में हमेशा n है, ऊपर में हमेशा n है, उसको x प्लस 1 इसको पलट दिए, x प्लस 1 का पावर n के एक्सपेंशन में लगा दिए। अब दोनों को ऐसे मल्टीप्लाई करेंगे और x के पावर n माइनस r का कोफिशिएंट देखेंगे, यहाँ पे x का पावर 0 है तो इसमें x का पावर n माइनस r आएगा, तो दोनों का कोफिशिएंट ये हो गया। यहाँ x का पावर 1 है और यहाँ x का पावर n माइनस r माइनस 1, प्लस 1 माइनस 1 कट के n माइनस r बचा, तो MC1 NCR प्लस 1, x का पावर 2 और यहाँ x का पावर n माइनस r माइनस 2 प्लस 2 को जबे बचा n माइनस r,
तो हो गया MC2 into NCR plus 2 एंड सो। बिल्कुल यही डिजाइन चल रहा। अब ये तो हो गया, इधर मल्टीप्लाई करने से ये टर्म हमें दिखाई देती है, ये कहां से आएगा, इधर वाला छूटा हुआ भी है ना, तो इनका भी मल्टीप्लाई होगा। और हम किसका कोफिशिएंट ले रहे थे, x के पावर n माइनस r का, वो इसके साथ लग गया। बेस सेम है तो उसको एक साथ लिखेंगे, पावर ऐड हो गया। अब इसमें इसका कोफिशिएंट चाहिए तो वो ले लेंगे। आपको याद होगा 1 प्लस x के पावर n में x के पावर r का कोफिशिएंट NCR है। क्या आदित्य बेटा अब समझ में आया? मल्टीप्लाई किए वो नहीं समझ में आया? अब देखिए बाबू, इसके पास m प्लस 1 टर्म है, इसके पास n प्लस 1 टर्म है, टोटल नंबर ऑफ मल्टीप्लाई का टर्म हो जाएगा m प्लस 1 इंटू n प्लस 1। उतना टर्म हम लिख के आपको दिखा नहीं सकते, कोई नहीं लिख के दिखाएगा। सो आपको इमेजिन ही करना होगा कि MC0 को सभी से मल्टीप्लाई हुआ, इसके पास जितने n प्लस 1 टर्म्स है सभी के साथ MC0 का मल्टीप्लाई हुआ, लेकिन उसमें सभी टर्मों में x का पावर n माइनस r नहीं होगा, वो सिर्फ एक टर्म है जिसमें इसके साथ इस पूरे को मल्टीप्लाई किया गया, तो किसी एक टर्म में x का पावर n माइनस r होगा, वो ये टर्म है। इसी प्रकार से ये टर्म भी सारे टर्मों के साथ मल्टीप्लाई हुआ, लेकिन जब इसके साथ मल्टीप्लाई हुआ ना, तब जाके इसका x का पावर n माइनस r दिखाई दिया। वही तो देखना है, वही तो दिखना है। यहां x का पावर 0 है, यहां x का पावर n माइनस r, x का पावर 0 इंटू x का पावर n माइनस r कितना हो गया, x का पावर n माइनस r हो गया। x का पावर 1 इंटू x का पावर n माइनस r माइनस 1 कितना हो गया, -1 प्लस 1 कट के x का पावर n माइनस r हो गया। x का पावर 2, इनमें से किसी के साथ एक्सेंट के साथ गुना कीजिएगा तो क्या आपको हो जाएगा n माइनस r, इसके साथ गुना कर दीजिएगा तो हो जाएगा, ना होगा। इसके साथ गुना करके देखिए तो क्या आपको जनरेट हुआ n माइनस r, नहीं होगा, ये +1 जनरेट हुआ है। तो किसी के साथ गुना कर दीजिएगा तो हो जाएगा, नहीं, किसी एक में ही आपको वो टर्म दिखाई देगा, वो ढूंढ लेना है कौन सा है। तो आपको जब यहाँ -2 रहेगा तो ही ये कैंसिल होके n माइनस r दिखाई देगा, और वही वाला मल्टीप्लाई ये लिखा हुआ है। एक एक टर्म में ही तो आएगा करेगा और सब में आएगा ही नहीं। तो क्या ये सबको समझ में आ गया? बोलिए। ठीक है, इरेज कर रहे हैं इसको इरेज कर रहे हैं। हाँ, मिटाइएगा मत, इतना देर के बादों कहता मिटाइएगा मत। चलिए जितना है सो नोट कीजिए, फिर मिटाएंगे।
इतना देर जो 2 बार और 4 बार समझा रहे थे उसमें नोट भी तो कर सकता है बच्चा, ये थोड़े है कि पल भर में लिखे और मिटा दिए थे। एक छोटा सा सवाल हम आपसे पूछ रहे हैं, पहले उसका जवाब दीजिए, फिर इसका माइनस वाला दिखाएंगे। बहुत सिंपल क्वेश्चन है। 20C0 into 30C5 plus 20C1 into 30C6 plus 20C2 into 30C7 plus 20C3 into 30C8 and so on। चलिए बताइए इसका वैल्यूज क्या होगा, क्या होगा इसका समेशन, व्हाट विल बी इट्स समेशन। क्या होगा इसका वैल्यूज। मुग्धा आप बहुत दिन से कोई आंसर नहीं बताए हैं, बताइए, बहुत दिन हो गए आपको आंसर बताए हुए, आज बता ही दीजिए इसका आंसर। अरे अभी तो बस सिखाए ये, इसको भी नहीं बनाइएगा आदत पे जाके। $50C25, हाँ 50C25 कैसे नहीं आएगा मुद्दा, देखिए 20 प्लस 30C30 माइनस 5 हो गए 50C25। तो आईआईटी करता क्या है, यही सब तो क्वेश्चन है आईआईटी का, आईआईटी का यही सब क्वेश्चन है। लेकिन क्या होता है ना कि जिस समय बताते जाते हैं, जिस समय सिखाया जाता रहता है, उस समय कई बच्चा कहता है ना अब इनको कुछ सिखाने को नहीं मिलता है, कुछ भी सिखा देते हैं, कुछ भी। अरे कुछ भी नहीं, क्वेश्चन बैंक में जाइएगा तब तो पता चलेगा, यही सब क्वेश्चन है वहां पर भरा हुआ। चलिए ये प्लस वाला हो गया, अब माइनस वाला देखते हैं। माइनस वाला उतना सिंपल नहीं है, इसलिए एक छोटा सा फेर बदल हम इसमें कर देते हैं, नहीं तो माइनस वाला निकालना संभव नहीं होगा, इसलिए माइनस वाला में थोड़ा सा फेर बदल करते हैं, पावर सेम रखते हैं, ठीक है। प्लस वाला में पॉसिबल था क्योंकि एडिशन हो रहा है, प्लस वाला में एडिशन हो रहा था इसलिए करना संभव था, माइनस वाला में आपका एडिशन हो नहीं पाएगा क्योंकि बेस आपका चेंज हो जाएगा, बेस आपका बदल जाने के कारण आपका पावर एडिशन नहीं होगा। तो बेस डिफरेंट रहने पे प्रोडक्ट आपका कब खाली ठीक ठाक होगा, जब पावर सेम। इसलिए हमारा इसमें जो सवाल है वो देखिएगा, NC0 NCR माइनस NC1 NCR प्लस 1 प्लस NC2 NCR प्लस 2 माइनस 1। आई थिंक क्वेश्चन में कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। राज आनंद आप एक आध बार मीटिंग से बाहर हुए थे क्या? हमने क्लास के बीच में ही बता दिया था कि इस सैटरडे को विकास गुप्ता वाला बुक से फंक्शन का डिस्कशन होगा, बताए तो थे।
और इसका सीट जो दिए हैं वो आप मंडे ट्यूसडे जब चाहे डिस्कशन करवा लीजिए बाइनोमियल का। बीच बीच में देखिए कुछ भी टोकते रहेंगे तो हम कंसंट्रेट होकर नहीं सिखा पाते। जिस समय लिखा हुआ हो जाता है, क्वेश्चंस नहीं बीच में चल रहा है, आप जो पूछिए हम सब रिप्लाई करते जाएंगे। और पिछले क्वेश्चंस की तरह ही लेकिन क्या करते हैं ना, 0 में प्लस, 1 में माइनस, 2 में प्लस, तो हम ये प्लस माइनस साइन जो है, प्लस माइनस साइन जो है ये पहले के साथ ही खर्च कर देते हैं। तो 1 माइनस एक्स का पावर n ले लेते, nc0 माइनस nc1x प्लस nc2x स्क्वायर डॉट डॉट डॉट, और इसके लिए सारा प्लस देते हैं, x प्लस 1 का पावर n nc0xn प्लस ncr xn माइनस r डिक्रीजिंग वाला है, ncr प्लस 1 x का पावर n माइनस r माइनस 1 प्लस ncr x का पावर n माइनस r माइनस 2 प्लस डॉट डॉट डॉट। ये फर्स्ट है, ये सेकंड है, सब कुछ पिछले क्वेश्चंस की तरह। मल्टीप्लाई फर्स्ट सेकंड and equate coefficient of x का पावर n माइनस r। हमें मिला ये दोनों nc0 ncr माइनस nc1 इसके साथ ncr प्लस 1 प्लस nc2, दो को काटेगा कौन, 2 को काटेगा माइनस 2, ncr प्लस 2 एंड सो ऑन। ये देगा कोफिशिएंट ऑफ x का पावर n माइनस r इन दोनों का प्रोडक्ट वाला कीजिए, 1 माइनस x का पावर n इंटू 1 नहीं, x प्लस 1 का पावर n। अब देखिए अगर ये पावर डिफरेंट होते, बेस भी डिफरेंट, तो आप कुछ नहीं कर सकते, लेकिन पावर हमने सेम कर दिया, तो अब ये बेस आपका मल्टीप्लाई होगा, बेस मल्टीप्लाई होगा, और बेस मल्टीप्लाई होके बन जाएंगे 1 माइनस एक्स स्क्वायर का पावर n, 1 माइनस एक्स स्क्वायर का पावर n। अब ये निश्चित है कि इसके एक्सपेंशन में x का सिर्फ और सिर्फ इवेंट टर्म आएगा, x का सिर्फ और सिर्फ इवेंट पावर आएगा, ऑड पावर नहीं आ सकते। ठीक है, तो यहां से दो पॉसिबिलिटीज है, आप चाहे तो यहां लिखवा सकते हैं, यही लिख देते हैं। अगर n माइनस आर इवेन हुआ तो इसका ठीक आधा वाला टर्म में ये जाएगा, सो nc n माइनस आर बाई 2, और उसका पावर देखिए उसका कोफिशिएंट -1 है, सो -1 का पावर n माइनस आर बाई 2। ये कब हुआ, जब n माइनस आर आपका इवन है। और टर्म नहीं तो कोफिशिएंट 0, टर्म कब नहीं है, जब n माइनस आर ऑड है। आप लोग में से कुछ लोग को हो सकता है ये बात नहीं पच रहा हो कि यहाँ एक्स स्क्वायर है तो n माइनस आर ही यहाँ क्यों नहीं हुआ, एक्स स्क्वायर में n माइनस आर बाई 2 क्यों हो गया। सो उसको देखते हैं। हमें x के पावर 6 चाहिए, 1 माइनस एक्स स्क्वायर के पावर 10। तो अगर आप t की जगह एक्स स्क्वायर सोच सकते हैं t की जगह एक्स स्क्वायर की जगह t, तो आपको t की चाहिए 1 माइनस t का पावर 10। इस प्रकार से 10c3 और ये -1 का पावर 3, ये आपको कोफिशिएंट।
तो वही हमने किया, 6/2 ही 3 होता है, 6/2 3 होता है, वो लिखा है, और इस माइनस का पावर वही 3 आ जाना चाहिए, वो चीज हमने लिखा। अगर इसमें आएगा सिर्फ इवेन, इसके एक्सपेंशन में सिर्फ इवेन आएंगे, लेकिन आना चाहिए। तो n-r इवेन रहेगा तो आ जाएगा। तो ये हमेशा डबल डबल चल रहा है, इसलिए इसका आधा वाला में टर्म्स को इक्विवेलेंट मानेगा, लाइक दिस। तो n-r/2a वाला में आएगा। क्या आप लोगों को समझ में आया? चलिए, अब क्वेश्चन इधर उधर का भी आप लोग पूछ सकते हैं, है ना। अब हमको लिखा हुआ हो गया, एक बात समझा दिए, अब आप इधर उधर का भी क्वेश्चंस जो भी मन वगैरह में है पूछ सकते हैं। क्या ये पूरा समझ में आया? ये था डिफरेंस ऑफ लोअर सफिसेज सेम, फिक्स वाला, कांस्टेंट वाला। फंक्शन का डिस्कशन बाकी है, वही सब तो सैटरडे को होना है। सैटरडे को जितना चीज है सब फंक्शन का डिस्कशन कर लेंगे। सेकंड वाला में लास्ट में +2 भी होगा, +2 भी कहाँ है? सेकंड वाला कौन? n-r और बोल रहे हैं स्वीटी, r+2, r+2 नहीं लिखे हैं? ओहो, ये r+2 ना था, ये r+2 होगा, ये छूट गया होगा। ठीक है, सैटरडे को फंक्शन का डीपीपी, ब्लैक बुक सब ले आना है, सिर्फ डिस्कशन करेंगे सैटरडे को, ठीक है। सिर्फ डिस्कशन करेंगे फंक्शन का, ताकि फंक्शन इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आपका कंफ्यूजन क्लियर हो सके, दूर हो सके। क्या ये नोट हुआ? आज और भी कुछ सिखा सकते हैं क्या हम? 51 हो चुके, 55 तक क्लास होता है। इसमें 2 तरह का और प्रोडक्ट बाकी है भी। क्या नोट हुआ? चलिए एक और कर देते हैं जिसका प्रूफ नहीं देंगे आज, ठीक है। हम उम्मीद करेंगे कि ये सिखाए हैं तो उसका प्रूफ आप खुद ही निकाल लीजिएगा। वो है सम ऑफ लोअर सफिसेज कांस्टेंट। उसमें आपको इस तरह का रहेगा, तो ये माइनस वाला जो है प्लस माइनस वाला NCr/2 -1 का पावर r/2, और ये r इवेन r ऑड का चेक खेल है। यहां पर जब कीजिएगा तो 1 + x का पावर n कीजिएगा, और अगले वाला में भी
1 प्लस एक्स ही लीजिएगा, दोनों में 1 प्लस एक्स का ही एक्सपेंशन लिखना है आपको, दोनों में 1 प्लस एक्स का ही एक्सपेंशन लिख के काम कीजिएगा, आपसे हो जाएगा। बाकी सब कुछ मल्टीप्लाई वगैरह करना है आपको, देख लीजिएगा इनके मल्टीप्लाई से एक्स का पावर कितना जनरेट होगा। एक ये है, दूसरा MC0 MCR प्लस MC1 MCR -1 प्लस MC2 MCR -2, ये आपको M प्लस NCR होगा, M प्लस NCR होगा। क्या समझ में आया? इसका प्रूफ आप खुद करने की कोशिश कीजिएगा। एक्सपेंशन हमने बता दिया, यही वाला एक्सपेंशन कीजिएगा, बाकी सारे स्टेप एज इट इज। और हाँ, जब इक्वेट करने लगिएगा तो कोफिशिएंट ऑफ आपको जो यूज होगा वो है x का पावर r, ये यूज होगा, आप चेक कीजिएगा तो यही आएगा। क्या ये ध्यान रहेगा? ये सम और डिफरेंस हो गया, ये सम और डिफरेंस वाला हो गया जब कांस्टेंट रहेगा। इसमें एक और रह जाएगा बाइनोमियल इनसाइड बाइनोमियल, बाइनोमियल इनसाइड बाइनोमियल, वो आज संभव नहीं है, उसमें ज्यादा टाइम भी नहीं लेंगे, वो तुरंत हो जाएगा। कल हमारा मेनली रूप से रहेगा बाइनोमियल थ्योरम फॉर एनी पावर, फॉर एनी पावर। अभी तक जो किए वो क्या था, अभी तक जितना भी किए वो सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव इंटीजर पावर के लिए वैलिड है। ये n आपका नेचुरल नंबर रहेगा, n नेचुरल नंबर रहेगा तभी तक के लिए वैलिड है। कल का क्लास में n कुछ भी रहेगा, कोई भी रेशनल नंबर n रहेगा, वो काम करेगा, वो हमारा कल होगा, उसको कल ही कंप्लीट कर देंगे। वो छोटा टॉपिक है, बहुत छोटा, लेकिन क्वेश्चन वहां से भी आते हैं। ठीक है, तो आज यहीं तक रखते हैं, और तो कोई डाउट्स नहीं होने चाहिए आपके मन में, लगभग सारा चीज हमने बता ही दिया है। अभी जो बोर्ड पे लिखा हुआ उससे रिलेटेड भी किसी के मन में डाउट है क्या? इसमें m क्या है? m आप इसको बदल दीजिएगा, इसको m कर दीजिएगा, हो जाएगा, समझ गए? एगो m वाला है, एगो n वाला रह जाएगा, इसमें दोनों सेम है, इसमें दोनों n रहेगा, इसमें एक m रखिएगा, एक n रखिएगा। ठीक है आर्या? आर्या समझे? ठीक, तो अब यहीं तक रखते हैं। थैंक यू।